अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। हमेशा दी खैर। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मौजूद हैं पंजाब स्पोर्ट्स स्टेडियम में और आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि स्पोर्ट्स में अपना एक ख़ास मकाम, ख़ास नाम रखते हैं। वो क्या हैं, कैसे है और क्या नाम है उनका, अपना तारुफ वो ख़ुद करवाएंगे। तो मिलते हैं अपने एक अजीम स्पोर्ट्स पर्सन से, अपना तारुफ करवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सर? मोहम्मद मुनीर, वर्ल्ड चैम्पियन पुशअप में पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे उससे सबसे बड़े दुनिया के जो रिकॉर्ड थे पुशअप में मैंने लगाए थे। इंडिया का रिकॉर्ड था 1 घंटे 25 मिनट में उसने लगाया था 2200 पुशअप, मैंने 2500 लगाया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का नाम आ गया मेरी वजह से, अल्लाह की करमवाजी से। और दूसरा रिकॉर्ड था अमेरिका का, उसने लगाया था 1 घंटे में 1515, मैंने 1700 पुशअप लगा के वो भी रिकॉर्ड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने मेरे साथ बड़ा तावन किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे वक्त के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये हमारे जो पंजाब स्पोर्ट के अहदेदार है ये भी बड़ा तावन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ, कोचिंग करवा रहा हूँ। तो ये अल्लाह का बड़ा आसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा तारफ़ है छोटा सा। जी जी जी। व्यूअर्स, बताने वाली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हम इनसे ये पूछेंगे कि इनका ताल्लुक़ किस इलाके से है, क्या ये कोई बहुत बड़े अमीर इंसान हैं जो स्पोर्ट्स में है। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में वो लोग आते हैं जिनके बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, खाना पीना, आना जाना, कन्वेंस, गाड़ी, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। लेकिन इनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि इनका ताल्लुक़ किस इलाके से है। नूर साहब, आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ किस इलाके से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र भाई, मेरा जो ताल्लुक़ था लाहौर का पैदाइशी था, लेकिन मैं ज़िला शेखपुरा से वहीं पे मैंने परवान चढ़ा मैं। तो ज़िला शेखपुरा का हमारा इलाका था कोट अब्दुल मालिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं पे रहता था। तो उधर से ही मैंने जब स्टार्ट लिया तो गेम का मैंने लिया स्टार्ट, तो वहीं से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, समझो कि पूरी पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड कोट अब्दुल मालिक से ही मिला। जी साहब, हम जानना चाहते हैं, बल्कि मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब पहले आप पुशअप में ही है या आपका कोई फील्ड था, मतलब जैसे कोई पहले बंदा पहलवान होता है या स्पोर्ट्स पर्सन होता है, मसलन क्रिकेटर होता है, तो अचानक हम सुनते हैं कि वो कहता है जी मैं हादसाती तौर पर इस तरफ आ गया। यानी कि आपने आगाज़ कहाँ से किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ किया, मेरे पापा बहुत बड़े रेसलर थे, तो मोहम्मद बशीर पहलवान, और मेरे बड़े भाई बहुत बड़े रेसलर थे। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम मोहम्मद शौकत पहलवान। जी जी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्रिकेट भी बड़ी अच्छी मैंने खेली है। तो फिर पापा को ये पसंद नहीं थी, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट हार्डबॉल का मैंने पहला मैच खेला था वो अब्दुल रज़ाक के साथ खेला था। वाह वाह वाह। तो मैंने 100 स्कोर किया था। तो फिर पापा को पता चल गया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो कहते मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप पहलवान में आओ। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी मेडल लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 55 kg में, 60 kg में मैंने मेडल लिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये पुशअप वाले से मुझे एक ना एंगल मिल गया, लोगों ने मुझे बताया कि यार ये ऐसे से ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, जी जी, तो आप ये तोड़ सकते हो। तो उस दौरान मैं तकरीबन 1000 पुशअप लगाता था लगातार। तो लोग मुझे कहते यार ये देखो, मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मुनीर भाई ये आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। तो मैंने कहा चलो यार आप देख लो कैसा है, तो मुझे तो पता नहीं है क्या टाइम टेबल है, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ये रिकॉर्ड है तो आप इसको ना ब्रेक करें। अच्छा मुनीर भाई, मुझे एक बात ज़रूर जानना है। हम लाइफ में देखते हैं कि लोग बच्चे ये सोचते हैं, आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट हैं, हमारे ख़िलाफ़ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके वालिद साहब ने ये आपको हुक्म दिया कि भाई तुम क्रिकेटर नहीं बनोगे, तुम पहलवान बनोगे, तुम अखाड़े में जाया करो, तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी? कि आप सोचते थे कि मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए, या आप खुश हैं कि मेरे बाबा जान ने, आपके पापा ने जो फ़ैसला किया वो बहुत अच्छा किया? यानी कि उस वक़्त जो फीलिंग थी कि आपने 100 स्कोर किया है, आप कॉन्फिडेंट हैं, और आपके वालिद साहब ने कहा कि सॉरी तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, मतलब हुक्म दिया तुम पहलवान बनोगे, तब कैसा फील हुआ? मुझे
मैं यही समझता हूँ खुदा रसूल के बाद मुझे मेरे पापा का माँ बाप का फरमान है तो वो मैंने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी। जी जी। ठीक है, मैं बिल्कुल मायूस नहीं था उस दौरान भी। हालांकि एक सीन था ऐसा कि वो मैं एक टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला था, तो फाइनल मैच था, तो उसी दौरान मेरे पापा को पता चला तो कहना तुमने आज उधर नहीं जाना, मैंने आपके साथ खाड़े में जाना, ये आपने छोड़ दो। तो मैंने वो छोड़ के फिर मैं खाड़े की तरफ ही आया। तो हालांकि मैंने मिस भी किया यार, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था यार, ये मैंने क्या दिल में भी आता था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ प्रमोट करा तो मैं फिर इनकी बात ही मानूंगा। तो इंशाल्लाह ताला उसी बात से मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे पहलवानी से इज्जत दी। वाह वाह वाह। अच्छा, एक और बात भी है कि कैसे आपको पता चला कि गिनीज वाले पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं है ना कि एक बंदा वो जिसका ताल्लुक कोट अब्दुल मालिक से है, जी जी जी, वो इधर इकबाल पार्क यानी मिंटो पार्क में पहलवानी करने आ रहा है और उसको खबर मिलती है कि भाई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पाकिस्तान आ रहे हैं और तुम में इतनी सलाहियत है कि तुम मनवा सको। वो ये थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस तरफ पुशअप की तरफ कैसे है, गिनीज का कैसे पता चला आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र भाई, वो ऐसा हुआ कि ना मैंने जब पहले मरतबा वो थी पाकिस्तान बैतुल माल वाले, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने पहले जैसे मैंने आप बात बताई, दोस्तों ने कहा कि ये रिकॉर्ड ऐसे से, वो मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर मेरी मियाँ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई। फिर मियाँ साहब को सारा प्लान, ये पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 का मैंने सारा उनको दिया। अच्छा। कि सर ऐसे करेंगे। फिर उन्होंने, मुझे ये नहीं था पता कि ये अमेरिका से जज आएगा तो वो हमें आके सर्टिफिकेट देगा। फिर मियाँ साहब ने उनको इधर पाकिस्तान में बुलाया, ठीक है, फिर मुझे पता चला कि ये है। फिर उसके बाद वो जज आया तो उसने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनने हैं, मेरे पास लिस्ट है, तो सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो मुनीर साहब का है, पुशअप का। माशाल्लाह। तो मैंने इनका चेकअप भी करना है कि इन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ना यूज़ की हो कि पावर वाली हो, डूप टेस्ट कहते हैं इसे। तो फिर उन्होंने चेकअप किया तो मैंने अलहमद उसमें मैं कामयाब हुआ। तो फिर वो जब मैंने दोबारा रिकॉर्ड बनाया वही वाला 2500 पुशअप वाला, तो अमेरिका का जो रिकॉर्ड था जो 1700 मैंने लगाया, तो वो कहता था, मुझे जब सर्टिफिकेट दिया तो वो कहता है मुझे ज़िंदगी में ये याद रहेगा, ये मैं अपनी डायरी में लिखूंगा कि मैंने बड़े बड़े यूरोप कंट्री में लोगों को मैंने पुशअप के वाले से सर्टिफिकेट दिया है, तो ये मुझे कभी नहीं भूलेगा ये। ठीक है। और पाकिस्तान में जो पुशअप के मैंने मुतारफ कराया वो मैंने ही कराया। उसके बाद फिर हमारे आर्मी के खिलाड़ी थे, आर्मी के वाले से पुशअप हुए छोटे छोटे, कभी वो वज़न रख रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि यार ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि मैंने मुतारफ कराया कि पुशअप का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूँ और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो पुशअप है वो मेरा है। वैसे ये बात बहुत हैरानकुन भी है और बड़ी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात भी है, क्योंकि गिनीज़ में नाम आना छोटी बात नहीं होती। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको लगा, कैसे फील हुआ कि यार मैं ये 1700 पुशअप जो है इसको ब्रेक कर सकता हूँ, जो मैंने खुद ही लगाया हुआ है। जी जी। अमेरिका का रिकॉर्ड ब्रेक किया आपने। जी जी। उसके बाद आपने सोचा कि मैंने अब 100 मैक्सिमम लेके जाना है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब आपने 2500 किया, 2500 पूरा किया, और उसके बाद क्या फीलिंग थी? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग तो एक बीच में आपको एक बात बताता हूँ ज़फ़र भाई, कि जिस दिन मैंने पहला रिकॉर्ड बनाया ना, जिस दिन आगाज़ किया पाकिस्तान से हुआ, उसके बाद अमेरिका का जज आया, उसने दोबारा रिपीट करवाया। तो हम टीवी पे बैठे हुए थे, पूरे तमाम मीडिया पे चल रहा था, तो लोग पाकिस्तान के जो अहदेदार थे वो घर में आ रहे थे, जा रहे थे। तो मेरे पापा मुझे पूछते हैं कि बेटे यार ये तुमने क्या किया है? मैं कहा पापा जी मैंने 2500 पुशअप लाया। कह रहे यार 2500 पुशअप लगा के तू वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। मैं कहा जी पापा मैं 2500 लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया हूँ। तो कहता है यार बड़ी बात है, मैं तो 5000 बैठ 5000 पुशअप लगाता था एक टाइम में। तो फिर कहते नहीं यार पुत्र बड़ी बात है, क्योंकि मेरे दौर में खुराक बहुत अच्छी थी, तुम्हारी खुराक बहुत कम है। मैंने फिर भी आपको जितने मेरे पास थे मैंने आपको लगा के दिए। तो मैं वो बातें, वही वाली बात सोच रहा था कि यार वो उस दौर में क्या सीन होगा। तो पापा कह रहे मैं 5000 लगा, तो वो लगा, ज़ाहिर मैं उनका बेटा हूँ। बेशक। तो मैंने 2500 लगाया। लेकिन उसी बाद इससे थोड़ी सी और मैं बात आपको बताता हूँ। जी जी। कि स्पोर्ट बोर्ड में ना एक बच्चा आ गया इस्लामाबाद से जी, तो वो कहता है जी मैंने ना सर का रिकॉर्ड तोड़ना है जी। तो मुझे लेटर आया कि जी मुनीर साहब आपका कोई रिकॉर्ड ना ब्रेक करने के लिए आया। तो मैं बहुत खुश था। खुश इसलिए था कि यार मैं बहुत परफॉर्मेंस में था, तो मैंने कहा चलो ये तोड़ेगा आगे मैं भी तोड़ूंगा। कोई मुझे फिर और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने 25 लाख दिया, मैं कहा फिर मुझे और मिल जाएंगे। तो वो आया तो मैं भी ऐसे बैठा हुआ, तमाम हज़रात थे, अहदेदार मीडिया के, कोई जजिंग थे। तो उसने ना वो ज़फ़र भाई वो ना लगा के ना 1200
वो एंड हो गया उसका। ओहो, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो उसने छोड़ दिया। तो मीडिया वाले कहते हैं जी आपने छोड़ के देखा रहा, मैं अभी सांस ले लूँगा। मीर भाई ने 2500 लगाया, तो कहता है जी अब मेरे से अभी नहीं लगेंगे ऐसे करके ना। तो मैं फिर मैं ना शाह जी मैंने नीचे आया, मैं तो मैं नीचे आ गए, उसे बच्चे से मैं मिला, मैं कहा यार आपने क्या किया यार? कह रहा मैं घर में 2500 लगाता था। तो मैं कहा घर में मैं 5000 लगाता था। तो मेरी तरफ देना शुरू हो गया, कहा आप कौन? मैं कहा मेरा ही रिकॉर्ड है वो। तो बड़ा खुश हुआ। फिर उस दौरान वो हमारे वजीर थे, अच्छे थे। तो मैंने कहा कि सर ये अच्छा बच्चा है, तैयारी कर रहा है। तो फिर उन्होंने उसको 1 लाख रुपए दिया। मैं कहा ये आगे और तैयारी करेगा। क्या बात है, हाँ क्या जी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये बात बात है। तो यही मैंने अच्छा फील किया उस दौरान भी कि यार कभी मैं कुछ भी नहीं, मैंने आगे और तैयारी करनी है। मतलब गिनीज का एक टाइम था कि भाई इतने टाइम के दौरान मैक्सिमम लगाने, वो टाइम कितना था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जो रिकॉर्ड था वो 1 घंटे 25 मिनट में 2200 रिकॉर्ड था इंडिया का। जी, मैंने उसने 2200 लगाए थे, मैंने 2500 लगाया। जो अमेरिका का रिकॉर्ड था 1 घंटे में वो एंगल चेंज होता है जी, उसने 1515 लगाए थे। अमेरिका का जो रिकॉर्ड था मैंने 1700 लगाए थे वाह वाह। तो ये मेरे लिए वो भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ही कहा गया कि आप ये आपका एंगल और आएगा, आपने वो करना है। क्योंकि मैं अपना रिकॉर्ड ही ब्रेक करने के लिए तैयारी कर रहा था। जी, जी, जी। लेकिन वो एंगल चेंज था, तो मुझे सिर्फ 10-15 दिन मिले थे। वो जो अमेरिका का रिकॉर्ड था, आपको पता है यूरोप कंट्री जी, में जी, कितनी जी, गेम जी, है, जी, जी। तो मैंने उसको भी टॉप कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, तो ये अल्लाह ताला की करमनवाज़ी है, और पंजाब स्पोर्ट बोर्ड को मैंने मेरे साथ बड़ा ताउन किया था। तो अब जब आप मतलब अपने फील्ड से रिटायर हो चुके हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दिए से दिया जलाने का क्या बंदोबस्त किया? क्या आप जूनियर्स को तैयार कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा स्टूडेंट है एक माशाल्लाह करीब ही, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो उससे मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो तकरीबन वो आ गया अपनी पीक पे, तो आगे मेरी बात चल रही है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है मुझे कि मुझे याद है कि जब मैंने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था तो मेरी रोज़ाना की 5000 रुपया खुराक थी। वाह वाह। तो अब देखें अब टाइम कितना जा रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसी वाले से मैं उससे भी बात कर रहा हूँ कि यार आप भी कुछ, ज़ाहिर जैसे मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा है, घुमन ने पाला, तो आप भी थोड़ी सी तैयारी करो, ठीक है ना। तो मैं भी आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो ऐसा बच्चा है कि वो अपने कॉलेज की तरफ से 8-8 गेम में विन कर रहा है, वो गोल ले रहा है वो, माशाल्लाह। तो उससे मैं तैयारी करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। काफ़ी और भी बच्चे हैं, जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्टेडियम में मैंने आपको बताया कि पुशअप के हवाले से शाह अफरीदी साहब ने भी मुझसे जी, टिप्स जी। ली, तो मैंने उनको भी बताया। वो कहते हैं मैं 100 पुशअप लगाता हूँ, तो मैंने 200 लगवा दिया इधर ही। वाह। तो ऐसे ही बच्चे नए आने वाले हैं, ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं इनको। आप में मतलब थोड़ा सा ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमें हमारे दरमियान एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वुर पाया जाता है कि स्पोर्ट्समैन की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने रिकॉर्ड कायम कर लिया है, अब आप अल्लाह का शुक्र है कि स्टेटस में हैं, कि कहीं आप इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ऑफ़र भी हो रही है। दुबई से मैं गया हूँ, वहाँ पे कोचिंग की है, दूसरे मुल्क है, और काफ़ी मेरे स्टूडेंट कनाडा भी गए हुए हैं, वो भी मुझे कह रहे हैं वहाँ पे उन्होंने मेरे नाम के क्लब खोल लिए हुए हैं, इजाज़त ली हुई है उन्होंने कि सर हम खोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल खोले आप इंशाल्लाह ताला, और ऑनलाइन मैं उनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो अब मेरी यही कोशिश है कि मैं इधर पाकिस्तान में रहूं, और ठीक है मैं इनको सपोर्ट करूं। आगे मैंने काफ़ी जो हमारे अहदेदार हैं, अब अल्लाह करे हमारे मुल्क की हालात भी अच्छे हो जाए, तो मैं उनसे भी ये कह रहा हूं कि आगे हमारे बड़ा टैलेंट है, ठीक है। और अब मैं देख रहा हूँ, जजिंग कर रहा हूँ कि हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे आ रहे हैं। ये हमारी गुण है कि हम उन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी साथी तमाम स्पोर्ट के ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाहद मैं खिलाड़ी हूँ कि मैंने ज़फ़र भाई मैं बता रहा हूँ कि वाहद मैं खिलाड़ी हूँ कि तमाम स्पोर्ट वालों को जिसमें कोई कमी पेशी होती है, जो मुझे आता है मैं उनको बताता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं रेसलर हूँ या मैं पुशअप के हवाले से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सारी गेमों वालों को मैं कहता हूँ यार अब में ये खामी है, लेकिन वो मेरी बात मानते हैं, क्योंकि मैं एज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड खिलाड़ी हूँ और बाकिरदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बात वो सुन रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कि बेटे आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो वो मेरी बात मानेगा। तो जितने जो का मैं उस अपने से की क्षमा जला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम स्पोर्ट्स पर्सन से, स्पोर्ट्स बॉयज़ से, जो यूथ कुछ करना चाह रही है, अगर आपको किसी किस्म की किसी फ़िज़िकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े तो आप पंजाब स्पोर्ट्स में आके, स्पोर्ट्स बोर्ड में आके, स्टेडियम में आके मुनीर भाई का मतलब नाम लें, और आपको ये जितना पॉसिबल हो सका, जितना इनके अंदर टैलेंट रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल के जो सिखा सकेंगे वो ज़रूर आपको सिखाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अगर लोग आपसे रब्ता करें, मैं ताबेदार इंशाल्लाह, फीस भी लीला अल्हम्दुलिल्लाह। वाहद पाकिस्तान में खिलाड़ी मैं हूँ कि यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मुझे शुएब अकेडमी में मैं कोच रहा हूँ, और अब्दुल कादिर अकेडमी में कोच रहा हूँ।
तो मैंने देखा कि उधर जफ़र भाई बड़ा मसले मैंने देखा, मैं बात नहीं बताना चाहता कि बड़ा लोगों से बड़े ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान का वाहद मैं खिलाड़ी हूँ कि मैंने इधर क्रिकेट का भी मैंने पंजाब स्पोर्ट बोर्ड में मैंने क्लब बनाया, फीस भी लीला, ठीक है। हालांकि मेरा वो काम नहीं था, मैंने अपने पल्ले से पैसे लगा के मैंने वो नेट शो लगा दिया। हमारे पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी बात मानी, तो मैंने उनको उधर भी नेट बना दिया, ठीक है। तो वैसे ही मेरे पास बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है कि मैं कर रहा हूँ। आप जैसे दोस्त हैं मेरे साथ तावन करते हैं, मैं भी आगे फीस भी ले उनके साथ तावन कर रहा हूँ। आप ये बच्चे मेरे पास आए इंशाल्लाह ताला, और मेरा ये म्यार है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बात बताना चाहूँ शाह जी, मैं मुर्शद मैं ना पाकिस्तान लेवल पे टॉप हुआ, मैं जी मेडल निकाला। तो मैंने कहा पापा जी ये मैंने मेडल निकाला, कह रहा है यार मुझे ये मेडल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑल वर्ल्ड का। ओहो, बड़ा तो ख्वाब। बड़ा ख्वाब का बेटे वो करना है, ये तो अपने ही बच्चे इधर, तो पता तब चलेगा जब बगाने पुत्रों के हाथ में पड़ोगे आप, हाथ में हाथ पड़ेगा। तो फिर मैंने आगे मैंने सोच बढ़ाई कि यार मैंने बड़े वाला खेलना है, ठीक है। आगे यूथ को भी मेरा पैगाम है कि आप मेरे पास आओ, इंशाल्लाह ताला बड़ा ही खेलेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी, ऑनर की बात है और ऑनर रहेगा कि मुनीर भाई हमारे साथ हैं। अगर आपको किसी को भी किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट में आप हमसे राय ले सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा आपको, और आपको फ्री ट्रेनिंग किसी किस्म की भी जो आप समझते हैं कि मुनीर भाई दे सकते हैं। और मुनीर भाई जब आपसे मिल लेंगे तो जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी आपके लिए वो आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। और मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये निचले लेवल से ऊपर आएँ। इनका कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई प्रॉब्लम आए। तो व्यूअर्स, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में हमें अपना वक्त दिया। मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और आपके जो आपकी नर्सरी है उसमें जो पौधे आपके बड़े सेहतमंद होंगे, उनका भी इंटरव्यू करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, आप अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में अपने अगले स्पोर्ट्स पर्सन से। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, फेस टीवी प्लस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इजाज़त दीजिए अपने प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास को। अल्लाह हाफिज़।